गीत खुशी के गाता ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के 17 तारीख के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो, डायरी नोट करो। बाबा कहते, बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। किस मस्ती में रहो। उत्तर में बाबा कहते, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो
इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। बाबा समझाते हैं बच्चे, इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना बाबा कहते और भी बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को सिंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू सिंगार है। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू सिंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा सिंगार है। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें अपने को ज्ञान और योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा सिंगार है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत हैं, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है। बाबा समझा रहे, जानते हो दुनिया में बाप तो बहुत हैं, लेकिन सबका रचयिता एक है। वही ज्ञान का सागर है। यह जरूर समझाना पड़े कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। बाबा कह रहे बच्चे, ये समझाना पड़े कि परम पिता परमात्मा क्या है, ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। बाबा कह रहे, जानते हो बच्चे, ज्ञान से क्या होती है? सदगति होती है। सदगति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाबा कह रहे, जानते हो मनुष्यों की सदगति कब होगी? जब सतयुग की स्थापना होगी। बाप को ही सदगति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सदगति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। बाबा कह रहे, जानते हो भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। तो जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। बाबा कह रहे, देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य को ही उठाया जाता है। इन बातों का किसी को भी पता नहीं। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर ये स्थूल लोक। ये बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है और मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। बाबा कहते मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, इसको त्रिलोक कहा जाता है। तो जब त्रिलोकी नाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए ना, कोई त्रिलोक होगा ना। बाबा कह रहे बच्चे, कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोकी नाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम हैं त्रिलोकी नाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि। ये नाम, यह सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। डबल नाम भी रखाते हैं, राधे, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण
अब ये तो किसको पता नहीं, राधे और कृष्ण अलग अलग थे। बाबा कह रहे जानते हो, किसी को पता ही नहीं है कि राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक राजाई का प्रिंस था, दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। ये अभी तुम जानते हो, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती हैं। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। बाबा कहते जो अच्छा डॉक्टर होगा उनके पास बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी यह नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं, दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की बात है। यह भी ड्रामा में है ना, ड्रामा को भी कोई नहीं जानते हैं, ये भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजाते हैं। बाबा कह रहे जानते हो, तुम सब समझते हैं कि हम आत्माएं कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। बाबा समझा रहे अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते माना कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है। बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना, सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। जो फिर ऐसे ना कहें कि हमको मालूम नहीं था, तुम्हारे पास बहुत आएंगे। ऐसी कोई ना कहे कि मालूम नहीं था, बाबा कहते तुम्हारे पास बच्चे बहुत आएंगे। लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू से साक्षात्कार भी बहुत किए हैं। यह क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है। बाबा कह रहे जानते हो कि भारत सबको अपनी तरफ खींचता रहता है। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। बाबा कह रहे जानते हो भारत क्या है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा का जन्म स्थान है, परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं है कि यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। भले कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझाते हो भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह आते ही हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी फिर सब धर्म वाले आते जाते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापिस जाएं, परंतु सबको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींचकर लाया। बाबा समझा रहे जानते हो, अभी तो सब तंग हुए हैं वापिस जाने के लिए, ये तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने। बाबा कहते बच्चे जानते हो सब आत्माएं आती हैं अपना अपना पार्ट बजाने। पार्ट बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का ये बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते, थोड़े हैं जो समझते हैं। बाबा कहते जानते हो, थोड़े हैं जो जानते हैं और नशा चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प बाप भारत में ही आते हैं, ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो ये सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े, निमंत्रण तो सबको देना है ना। रचयिता रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते, सर्विसेबल बनकर अपना नाम वाला करना चाहिए। बाबा कह रहे बच्चे सर्विसेबल बन करके अपना नाम वाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं,
मदद सब मांगते हैं। बाबा कह रहे जो बहुत तीखे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट हैं, उनकी मदद सब मांगते हैं। उनके नाम ही जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा को जपेंगे, और फिर बाबा कहते हैं नंबरवार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं। बाबा कहता जानते हो, भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, माला फेरत जन्म गयो और फिरो न मन का फेर, कणका मणका छोड़ दे तू मन का ही मन का फेर। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे मन मना भव। तो भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। कई लोग बाबा को याद करते हैं तो बुरु 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 करते रहते हैं। बाबा कहते हैं तो मुख से जपते हैं, पर बाबा ने कहा ना मन मना भव, मन ही मन मुझे याद कर। बाबा कहते हैं मन में होठ चलाने की बात ही नहीं, आत्मा तो मन से याद करती है। होठों से तो बात किया जाता है, बातें करें हम बैठ करके, है ना। तो जैसे कोई इंसान से बात करते हैं, ऐसे हम बाबा से बात करें बैठ करके, हैं। तो याद करना। अच्छा, भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं और बाबा कहते हैं अभी मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, निरहंकारी हैं, बड़े मीठे हैं, उनको देह अभिमान नहीं है, कहते हैं ना, है। जिसकी जो क्वालिटी होती है उसको उस क्वालिटी से याद किया जाता है कि देखो फलाने में देह अभिमान नहीं है, कितना शांत चित्त रहते हैं, कितना धीरे बोलते हैं, कितना कम बोलते हैं, कितना मीठा रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। मीठरा गुरुत घुराई मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। बाबा समझा रहे बच्चे तुम मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। बाप कहते हैं कि तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। बाबा समझा रहे बच्चे अपने ऊपर ही तुम नफरत करते हैं, किसी और पे नहीं। पद नहीं मिलेगा, धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं। दुनिया में बाबा समझा रहे बच्चे अगर किसी को लॉटरी मिल जाती है तो कितना खुश होते हैं। उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है। हुबहू यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस है। जो इनमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वही बाबा कहते क्या होंगे, शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। और तख्त पर नजदीक बैठेंगे, समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्म योगी हो। बाबा कहते बच्चे अपने घर को भी संभालो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। जो हम मुरली सुनते हैं 1 घंटा, फिर उस पर सारा दिन बाबा कहते चिंतन मंथन करते रहना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाप कहते 1 घड़ी आधी में पुण्य। तो दिन में 8 घड़ियां होती हैं, उनमें से भी बाप कहते 1 घड़ी अच्छा आधी घड़ी 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर धारणा कर, फिर अपने धंधे दोरी में जाकर लगो। 15-20 मिनट भी बाबा कहते क्लास अटेंड करके फिर अपने धंधे दोरी में जाकर के लगो। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, स्वदर्शन चक्कर फिराओ। याद का नाम तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्कर फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ। कहाँ चक्कर फिराते हैं, कहाँ बाबा की याद में बैठते हैं, कहाँ हम बाबा को लेटर लिखते हैं, नहीं हम चार्ट लिखते हैं बाबा को। फिर अंतमति सोगति हो जाएगी,
फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी, कहाँ हम कहना माना, बाबा की आज्ञाकारी कहाँ है, बाबा की श्रीमत कहाँ है, तभी तो श्रापित हो जाते हैं अगर बाबा की श्रीमत नहीं मानते तो। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। देखो बाबा ने लास्ट में कह दिया बच्चे, जो करेगा सो पाएगा। बिना कहे करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे, बाबा कहते किसी किसी को तो कहा भी जाता है, याद भी दिलाया जाता है तो भी नहीं करते, तो उसको क्या कहें। करने वाले का देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है ना। करने वाले की चलन ही और होती है, देखा जाता है। ये बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं। कोई लोभ आदि तो नहीं है, यह तो पुराना शरीर है। यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। देखो आज बाबा ने ये भी बता दिया। हम कहते हैं ना हमें ये प्रॉब्लम, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, तो बाबा कहते हैं शरीर भी तब सही रहेगा जब ज्ञान योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है ना। बाबा कहते और ही शरीर सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, अभी तो इस कलयुग में इसी शरीर को चलाना है। बाबा कहते इसी से सेवा लेनी है। आत्मा को प्योर बनाना है। ये तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, हैं? देखो बाबा कहते कितना भी लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो तो भी वर्थ नॉट ए पेनी है, फिर भी किसी काम का नहीं, नास्तिक है, विनाशी है। ये श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है, तो शिव बाबा कह रहा है कि तुम मेरी बन्नी सजनी बनी हो, लेकिन कोई क्रीम पाउडर लिपस्टिक आदि लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा तो ऐसे ही खुश है। बाबा कहते तुम ज्ञान और योग का केवल श्रृंगार करो, और ज्ञान योग का श्रृंगार हम करते ही नहीं है, उसमें तो मन ही नहीं लगता है। तो अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है, हो गई या नहीं हो गई? अच्छा, तो जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। बाबा कहते जब शादी होती है तो पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। शरीर को बाबा कहते बच्चे श्रृंगारना नहीं है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अगर यही हम लिपस्टिक लगाते रहेंगे तो फिर सतयुग में कम हो जाएगी, फिर वहां नहीं मिलेगी, फिर अच्छे नहीं लगेंगे। वहां श्रृंगार जरूरी है, यहाँ तो बाबा हमें ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं। ये है ज्ञानमान सरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। देखो बाबा कितना अच्छा अच्छा कहता है, कितना नशा चढ़ाता है बच्चों को, है, लेकिन बच्चे को नशा चढ़ता ही नहीं है। बाबा कहते प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, कहते भी हैं कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चांडाल आदि बनाया। भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा नहीं जो पद मिले सो ठीक। यहाँ मुख्य पढ़ाई यह पाठशाला है ना। गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं, वह बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं। इससे फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्लियर है, और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, बस पुरुषार्थ करते रहो। हैं बाबा कह रहे बच्चे क्या करो, सिर्फ पुरुषार्थ करते रहो। तो बाबा कहते हैं परंतु मिलेगा क्या?
जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। बाबा कहते जब बहुत भक्ति, हमने तो पीछे ही कर ली सारी भक्ति और भक्ति पूरी हो गई तभी तो हमें बाबा मिला है। तब भक्ति के बाद भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है, समय पर होगा ना। कल्प की आयु कोई क्या बतलाते हैं, कोई क्या बतलाते। समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे होंगे। भगवान थोड़े ही झूठ बोल सकता है, समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। बाबा कहते ज्ञान की बातें समझाने की ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए, योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही दीदी जी। योग का बल चाहिए है, योग के बल से करेंगे योग। कम से कम नाश्ते के बाद आधा घंटा रोज बाबा के कमरे में बैठने का एक नियम बना लो बस, ठीक है। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। अब 1 घंटा नहीं कह रहे हैं, मात्र आधा घंटा अच्छे से नाश्ते के बाद हर रोज बैठेंगे। बच्चों में योग का बल चाहिए, योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नूद है वो रिपीट होता है, ये भी हम समझते हैं और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता है, टिक टिक होता जाता है। हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। बाबा हमें श्रेष्ठ देवी देवता बनाने आए हैं, तो बाबा कहते बच्चे श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो फिर श्रेष्ठ देवी देवता कैसे बनेंगे। सब एक जैसे बन नहीं सकते। यह लोग समझते हैं हम एक हो जाएं, एक का अर्थ नहीं समझते। एक हो जाएं क्या एक फादर हो जाना चाहिए व एक ब्रदर हो जाना चाहिए। ब्रदर कहें तो भी ठीक है, श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। बाबा समझा रहे बच्चे परमात्मा श्रीमत पर हम बरोबर एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। जो परमात्मा श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा समझा रहे बच्चे वो श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। एक दम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। ये भी अश्व रेस है, हुसैन का घोड़ा कहते हैं ना। उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। बाबा कह रहे जानते हो। अभी तो तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो, काम की हिंसा है नंबर 1। बाबा कह रहे बच्चे काम बेकार की हिंसा है नंबर 1। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ कहते हैं ये बेकार है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको यह सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है। बाबा कह रहे तुम्हें सबको बताना है कि जानते हो हमारा प्रवृत्ति मार्ग घर गृहस्थी के लिए राजयोग है। तुम्हारा हठयोग है, तुम शंकराचार्य से हठयोग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म है तो भला इन कृष्ण आदि के कितने जन्म हैं। बाबा कह रहे बच्चे पूछो बोलो, ये तो सब हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए, 30-32 जन्म होंगे, ये तो क्लियर है। तो जो बहुत सुख देखते हैं वह दुख भी बहुत देखते हैं।
बाबा कह रहे जानते हो दुनिया में जो सुख बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं, उन्हों को कम सुख तो कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते हैं वो थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं। हर एक दो जन्म का फर्क पड़ेगा। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाएं, फिर भी बोलो पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना, तो तुम बाप को याद करो। किसी को भी समझाओ, है बाबा कहते हैं कि तुम्हें बाप से वर्षा लेना है तो क्या करो, बाप को याद करो। जन्म जितने लेंगे, बाबा कहते लेने होंगे उतने लेंगे, बाप से वर्षा ले लो। अच्छी रीति समझाना है। जब किसी से भी मिलते हो तो बाबा कहें बच्चे तुम्हें अच्छी रीति सबको समझाना है। मेहनत का काम है, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो समझते हैं सफलता मिले। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। बाबा कह रहे बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए, प्यार चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते और अरे ज्ञान रतन को धारण करो। बाबा कह रहे ज्ञान का धन सबसे बड़ा धन है, तो इसको तुम धारण करो। तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते हो तो तुम्हारी भाभी। बाबा कह रहे अगर तुम नहीं समझते हो तो क्या है, तुम्हारी। अच्छा, बाबा कहते मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए सार, पहला पॉइंट सुनो। ज्ञान योग में रहना है, लिपस्टिक से श्रृंगार नहीं होता है। ज्ञान योग से अपना श्रृंगार करना है, मेकअप करके श्रृंगार नहीं करना। अच्छा, सच नहीं, उसी को कहते हैं पक्की बात। बाबा कहते किसी से भी एक एक बात को अगर हम धारण करते जाएंगे ना तब भी सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। हर रोज एक छोटी सी बात को धारण कर लें, एक बात को त्याग दें, एक बात को धारण कर लें। बुराई को एक को त्यागते जाएं, एक अच्छाई को धारण करते जाएं। बाबा कहते किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा कह रहा है नींद को जीतने वाला। नींद को जीतने वाले की निशानी क्या होगी, बाप की याद में। तो याद में बैठेगा तो संगठन में या अकेले अकेले। चोर चोरी कहाँ करता है, छिप के अकेले अकेले है। तो बाबा समझाते हैं सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्कर फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। आज का वरदान है बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बोलेंगे बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया, कहा कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्मा अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय शिवाई बाप के निराकारी निर्विकारी निरहंकारी
और कुछ याद ना हो, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए ये अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहें स्थित हो जाएं, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर वाले। स्लोगन है किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। देखो कितनी अच्छी बात कही बाबा ने, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। आज प्यारे शिव बाबा के 17 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य हमने सुने। बाबा के गले का हार बनने के लिए क्या कर रहे हैं? बाबा कहते बच्चे ज्ञान योग की रेस करनी है। आज का विचार है 17 नवंबर। चिंताग्रस्त व्यक्ति मृत्यु से पहले कई बार मरता है। बाबा समझा रहे बच्चे, चिंताग्रस्त व्यक्ति मृत्यु से पहले कई बार मरता है। ओम शांति। आज मुरली का गीत सुना, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति।
दुखों की रात है तो क्या सुख का सूरज भी निकलेगा। दुखों की रात है तो क्या सुख का सूरज भी निकलेगा। हलक पे जान है मेरी, दया का दान दे तेरी। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। शांति।